व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आई नो कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, तो और मैंने भी एक ब्रेक लिया था। थोड़ा शोर आ रहा होगा यार पीछे ना, कुछ एक मशीन चल रही है, ठीक है। और आज व्लॉग मैंने क्यों स्टार्ट किया उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। सो बेसिकली आपको मेरे चैनल पे ना बहुत सारे फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, होटल्स और बहुत सारे पहाड़ों की लोकेशन दिखेगी। और आपके लिए ना, आपकी ईज़ी करने के लिए मैं ये कर दूंगा कि उसका ना मैंने प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, जिसमें आप इजीली जाके फार्म हाउस देख सकते हो, रिजॉर्ट देख सकते हो और जो भी पहाड़ों का इलाका देखना है देख सकते हो। और आज का रीज़न ये है वीडियो बनाने का कि आज एक फैमिली वेकेशन पे मैं आया हूँ और एक बहुत ही प्यारे फार्म हाउस पे आया हूँ मैं। तो मेरे को लगा कि आपको दिखाना चाहिए, है ना, तो मैं दिखाता हूँ। तो मेरे ना चैनल पे बहुत सारे फार्म हाउस आपको दिखेंगे। सो पहले ये शौक चढ़ा कि हम पहाड़ों में घूमेंगे, बहुत पहाड़ों पे विज़िट किया, बहुत सारे ट्रिप किए फैमिली के साथ। देन उसके बाद ये हुआ कि अब हम रिजॉर्ट्स वगैरह पे जाया करेंगे, होटल्स में जाया करेंगे, तो आपको बहुत सारे 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टी दिखेंगी। अब एक नया शौक है कि हमें फार्म हाउस चाहिए जहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली होगी और कोई नहीं होगा। सो ये है एंट्रेंस थी अपनी, ये खड़ी अपनी गाड़ियाँ, ठीक है, और बहुत ही ग्रीनरी है। अच्छा ठीक है, और एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है सब बताऊंगा। ये रहा एंट्रेंस, ये है इनका स्विमिंग पूल, बिल्कुल आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये रूम्स हैं ये रूम्स हैं सारे, तो रूम से भी आपको देखिए छोटा सा एरिया बैठने के लिए। सो आज जिस फार्म हाउस में मैं आया हूँ उसका नाम है मी कासा सू कासा। सो दिस इज़ स्पेनिश वर्ड जिसका मीनिंग है माई हाउस इज़ योर हाउस। और जिस तरीके का इसका नाम है ना स्पेनिश, कुछ मुझे फील भी वैसा ही आ रहा है। सो दिखाता हूँ अंदर चल के कि किस तरीके का ये बना हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। सो चलो अंदर चलते हैं। सो अंदर आते ही जो आपको फर्स्ट व्यू आपको आता है वो कुछ ऐसा आता है। आप इसे वेटिंग एरिया कह सकते हो, लाउंज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। सो आपको अंदर आते ही ये वाला व्यू आता है और सामने आपको बहुत सारी बुक्स नज़र आएंगी, एक अच्छा फील आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जो आपको सेकंड व्यू आता है ये डोर ओपन करते ही, सो अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो आपको इंडोर गेम्स, थोड़ा सिटिंग एरिया नज़र आता है और राइट साइड पे आपको रूम्स नज़र आएंगे। ये डिफरेंट रूम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये सारा किचन एरिया है, ठीक है। ये डाइनिंग एरिया हो गया पूरा। और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लाइक अगर आपको फ्रिज, ओवन, कोई भी आपको अगर यहाँ पे बर्तन आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ सब मिल जाएगा ईज़िली, ठीक है। तो आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। देन ये एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपको पूल मिल जाता है, पूल टेबल आ जाता है आपके लिए। सो बहुत ही ना मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है अगर आप देखोगे। सो यहाँ से भी व्यू देखोगे तो आपको प्रॉपर एक व्यू होगा। ये जो आप ये वाला डोर देख रहे हो जिसके अंदर मैं नहीं गया, बेसिकली ये इनका किचन एरिया है और वहाँ पे अभी शेफ़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो दिस इज़ फर्स्ट रूम। अच्छा इस रूम का मैं आपको ना पूरा दिखाता हूँ कैसे है। सो इनका थीम क्या है। सो बेसिकली हर रूम का ना एक नाम है। जैसे अगर हम देखोगे आप यहाँ इटली लिखा हुआ है। सो इस तरीके से ना इन्होंने थीम बना रखा है। और जब आप रूम के अंदर आते हो तो रूम साइज़ देखो आप एक बार ही। सो बहुत ही क्लीन रूम, बहुत ही मेंटेन्ड रूम और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपको वॉल पे नज़र आएंगी, ठीक है। छोटा सा टेबल है, स्टडी टेबल, पर बहुत अच्छा है। प्रॉपर अच्छा बेड है और बैठने की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा सिटिंग इन्होंने बहुत अच्छा अरेंज कर रखा है हर चीज़ ना। और अगर यहाँ से व्यू दिखाऊं सो ये थोड़ा सा बैक एरिया है जहाँ पे आप टी टेबल आपको नज़र आएगा और थोड़ा सा सिटिंग एरिया आपको नज़र आता है बैठने के लिए, ठीक है। सो रूम साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा रूम साइज़ है, ठीक है। सो ये जो आप एरिया देख रहे हो दिस वन, अगर आपको एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत है तो आप इजीली यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड भी अरेंज कर सकते हो। और देन जब आप इस एरिया में आते हो, ठीक है, इस एरिया में आते ही आपको ये देखो। सो ये बेसिकली दीज ऑल आर कबर्ड्स, आपको अलमीराज मिल जाती हैं, आप अपना ईजिली सामान सारा यहाँ सेट कर सकते हो। शू रैक्स मिल जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वॉशरूम। सो वॉशरूम में फर्स्ट रूम है ये, मास्टर रूम है ये, तो जिसमें जकूज़ी आपको साथ मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है प्रॉपर। गीज़र, मतलब आपको हर फैसिलिटीज़ बेसिक से लेके इवन यहाँ तक कि आपको एक प्रॉपर किट मिलती है जिसमें डेंटल किट वगैरह सब कुछ मिलेगा,
इन केस अगर आप कैरी नहीं कर पाए हो किसी रीज़न से तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत ही ना क्लीन बना रखा है, बहुत अच्छा से मेंटेन कर रखा है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही डिटेल में काम कर रखा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोरेज है आपके पास, आप कोई भी सामान यहाँ ईजिली रख सकते हो। चलो ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट रूम। चलो अब आपको यहाँ से जब इस रूम से हम बाहर निकलते हैं तो ये था इटली रूम, ठीक है। ये आपको मैंने एरिया दिखा दिया है पूरा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया की तरफ, नेक्स्ट रूम की तरफ। सो बेसिकली रूम्स अब डिफरेंट रूम है यहाँ पे, जैसा कि आप देखोगे पुर्तगाल, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, तो सबको एक थीम दे रखा है, सबको एक नाम दे रखा है। सो अगर मैं सेकेंड रूम की बात करूं तो जैसे पहले में इटली आपने देखा था, इसमें पुर्तगाल आपको नज़र आएगा लिखा हुआ, और आप जैसे ही एंटर करोगे आपको फर्स्ट व्यू ये दिखता है। सो लेफ़्ट में आपको वॉशरूम मिल जाता है। इसका वॉशरूम ना बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा वॉशरूम है कंपैरेटिवली जो हमने फर्स्ट रूम में देखा था उसके। सो बेसिकली सब रूम्स का थीम डिफरेंट है, साइजेस डिफरेंट है, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा कंडीशन को अवॉइड करना क्योंकि कुछ सामान आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, बट इस तरीके का। तो रूम्स अच्छे हैं बट कंपैरेटिवली फर्स्ट रूम के थोड़ा छोटा सा रूम है, ठीक है। तो चलो अब और आगे नेक्स्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट रूम की बात करते हैं जिसका नाम इन्होंने दिया है एज अ थीम, अगर मैं बात करूँ तो ये है वियतनाम। तो चलो अब इस रूम का मैं व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का व्यू है और ये कैसा है। तो गाइस जैसे आप इस रूम में आओगे ना तो इसका थोड़ा सा व्यू जो है वो फर्स्ट रूम के कंपैरेटिवली बिल्कुल डिफरेंट है। और जो मैंने आपको इससे पहले पुर्तगाल दिखाया था वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट रूम था, वो थोड़ा सा साइज में स्मॉल था। सो इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरीके का, आपको बहुत अच्छी पेंटिंग्स नज़र आती है वॉल पे। देन आपको प्रॉपर बेड सेट नज़र आता है, वार्डरोब्स, जितना भी स्टोरेज है वो आपको दिखेगा। थोड़े से सामान को आप अवॉइड करना, ठीक है। बाकी आपको सिटिंग के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ से जो व्यू है, स्विमिंग पूल का व्यू आपको दिखेगा, ठीक है। और देन उसके बाद जिस तरीके से फर्स्ट रूम में मैंने आपको दिखाया था, प्रॉपर आपको अलमीराज और सब कुछ मिलता है उसी तरीके का, बट थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ डिफरेंट मिलता है क्योंकि वहाँ पर इधर भी हमें बहुत सारे अलमीराज मिल रही थी, बहुत स्टोरेज मिल रहा था। कंपैरेटिवली इसका साइज़ कम है, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये स्टोरेज मिलता है जो कि बहुत है, बहुत इनफ है। यहाँ पर आपको शूज़ रैक वगैरह सब मिल जाते हैं। और जहाँ तक बात करूँ मैं इसके वॉशरूम की, तो जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ना तो जकूज़ी मिलेगा, ना बाथ टब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत बेसिक सा रहेगा। सो आप अगर देखोगे तो हर रूम का ना एक डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट वाइब्स है। एक रूम आपको बहुत बड़ा मिलता है, देन एक छोटा रूम मिलता है जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होती हैं। एक रूम ऐसा है जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। तो इस तरीके से डिफरेंट एक थीम है, डिफरेंट एक आपको नज़र आएगा सब कुछ। तो अच्छा है, डिफरेंट रूम है, जो जैसे रूम में रहना चाहे वो रह सकता है। तो चलो अब आगे चलते हैं और आपको फोर्थ रूम दिखाता हूँ, साउथ अफ्रीका। सो गाइस एक और जो रूम रह गया है वो है ये दिस वन, इसका थीम है साउथ अफ्रीका। और ये रूम आपको मैं दिखाता हूँ। सो अगर कंपैरिजन करूँ तो जो पहला कमरा था, जो पहला रूम मैंने आपको दिखाया था इटली, वो सबसे बड़ा मास्टर रूम था बेसिकली वो। और उसके बाद अगर साइज़ में कंपैरिजन करो तो ये सबसे बड़ा रूम है उसके बाद। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ है। सो अगर इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा बेड की ज़रूरत हो तो ईजिली अवेलेबल है। और अगर आप देखोगे जैसे थीम है साउथ अफ्रीका, तो जो आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही ना वो भी कुछ रिलेटेड ही नज़र आएगी, ठीक है। तो और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, ये एक स्टडी टेबल है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है, तो आप यहाँ बैठ सकते हो, सामान रख सकते हो कुछ भी, और 2 स्टडी टेबल आपके पास हो जाते हैं। सो ये सब कुछ है। और देन उसके बाद आपको यहाँ पे अलमीराज मिल जाती है सामान रखने के लिए। देन इसका वॉशरूम देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या था कि जैसे फर्स्ट रूम में अलमीराज जो थी वो वॉशरूम के बाहर थी, यहाँ एक्स्ट्रा अलग से दे दी गई है। सो ये उसके बाद जो है वॉशरूम जो है यहाँ पर आपको बाथ टब मिल जाता है। सो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर कि जो फर्स्ट रूम था उसमें जकूज़ी साथ था, सेकंड में बाथ टब है, थर्ड जो है वो बिल्कुल बेसिक था, फोर्थ वन जो पुर्तगाल मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है उसके साथ था। तो ये कुछ ऐसा रूम है। सो मैंने आपको चारों रूम दिखा दिए हैं, इटली, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल एंड वियतनाम, ठीक है। सो जब आप इन रूम से बाहर आते हो ना और राइट साइड पे देखते हो, जो मैंने आपको अभी अंदर रूम से व्यू दिखाया था स्विमिंग पूल का, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो ये व्यू आता है आपको स्विमिंग पूल का, बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको स्विमिंग पूल नज़र आता है। और आराम से यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, सिटिंग एरिया आपको मिलता है बहुत अच्छे से। आप देखोगे स्टैचूज़ बहुत अच्छे हैं। और ये जो एक रूम है ये मैंने अभी आपको दिखाया नहीं, कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
और ये वो रूम है जो पोर्टुगल जो मैंने आपको दिखाया था, उसका व्यू यहाँ से भी आप देख सकते हो। सो इस तरीके का कुछ आपको व्यू आता है। सो बहुत ही क्लीन प्रॉपर्टी आपको नज़र आएगी। सो अगर आप वहाँ से देखोगे, वो एंट्रेंस थी, सामने पार्किंग है, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो स्विमिंग पूल को, और आप रूम्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन आप उसके बाद अगर आप इस एरिया में आते हो तो ये आपको मिलता है लॉन एरिया। सो ये है सारा लॉन एरिया इनका। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, बहुत ही मेंटेन प्रॉपर्टी है। जैसे मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस भी व्यू में जा रहा हूँ ना, वो बड़ा क्लीन सा व्यू मुझे नज़र आता है। सो ये वर्ड इसलिए बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ा कि बहुत क्लीन प्रॉपर्टी है। सो नॉर्मली ऐसा होता है कि मेंटेन करना आसान नहीं होता, बट बहुत ही मेंटेन प्रॉपर्टी है। और इनके बाद ना कुछ डॉग्स भी हैं। सो इनके नाम है कुछ कोको, मोहक और पांडा, ठीक है। तो ये हैं इनके प्रॉपर हाउस बना रखे हैं, यहीं रहते हैं। इनको खाने पीना सब कुछ इनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है इनका, और इस तरीके से ये यहाँ रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। सो ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है। और जो सामने आप गेट देख रहे हो, वहाँ से गाड़ियाँ अंदर आती हैं, तो उस साइड पार्किंग एरिया है। तो अगर आप डायरेक्ट लॉन में आना चाहते हो तो आप वहाँ से भी रास्ता है। सो जब आप रूम से बाहर आते हो तो ये 3 रूम है। इटली अलग से वहाँ था, राइट साइड में हमारे स्विमिंग पूल है, लेफ्ट में हमारे किचन एरिया सब। अब मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। ये जो लॉबी है आपको, ये लॉबी से हम क्रॉस करके जब रूम में एंटर करते हैं, सो हम आएंगे इस रूम में। सो ये जो रूम है, यहाँ पर आप इसको थिएटर रूम बोल सकते हो, आप इसको रिक्रिएशन रूम बोल सकते हो। तो ये रूम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हॉल है। यहाँ आप एक साथ बैठकर मूवीज़ एंजॉय कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसी भी रूम में आपको टीवी नहीं दिखेगा, क्योंकि टीवी के लिए इन्होंने एक अलग से रूम बना रखा है, जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के मूवी वॉच कर सकती है, क्रिकेट मैचेस आप देख सकते हो। और स्क्रीन साइज़ बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से साथ में आपको इंडोर गेम्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर साइड में कैरम पड़ा है, सब कुछ है। और व्यू अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ से स्विमिंग पूल आपको नज़र आएगा, ठीक है। पूरा स्विमिंग पूल आपको यहाँ से नज़र आता है। ये एक स्विमिंग पूल है, सामने एंट्रेंस थी, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पर बहुत सही चीज़ है, लाइक अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग पूल पे हैं अगर आप, और आपको लगता है कि वहीं से आपको टीवी वॉच करना है या क्रिकेट मैच आ रहा है, आप इजीली वहाँ पे स्विमिंग करते हुए भी टीवी देख सकते हो। ये डोर आप ओपन कर सकते हो, सामने स्विमिंग पूल है, और वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको टीवी का। सो गाइस, मैंने पूरे रिजॉर्ट का, पूरी प्रॉपर्टी का आपको ना एक अच्छा सा टूर दे दिया है, सारे रूम्स भी दिखा दिए हैं। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है यहाँ पर। सो बेसिकली जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक कवर्ड पार्किंग मिलेगी, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल पार्किंग है। तो आपको पार्किंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग पूल मिलेगा, ठीक है। देन वाईफाई इनेबल्ड है, और वाईफाई के ऑप्शंस भी हैं। अगर एक वाईफाई काम नहीं करता, दूसरा वाईफाई भी अवेलेबल है। तो अगर इन केस आप यहाँ पर आ रहे हैं और वर्किंग डेज़ पे आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेम्स की, इंडोर गेम्स बहुत सारी हैं। आउटडोर गेम्स के लिए अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, लाइक क्रिकेट के लिए कोई बैट बॉल या बैडमिंटन, सब अवेलेबल है, ठीक है। और बोर्ड्स गेम बहुत सारी हैं जो आप इजीली यहाँ पर खेल सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं बेसिक जो चीज़ें होती हैं, लाइक आपको वॉशरूम में टॉवल्स सब अवेलेबल होगा, और प्रॉपर डेंटल किट्स, सोप, शैम्पू जो भी है वो सब आपको अवेलेबल होगा। सो ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, वेल मैनेज्ड है, बहुत क्लीन प्रॉपर्टी है, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फूड के ऑप्शंस भी ये आपको देंगे, आपसे पूछे भी जाएंगे कि अगर इन केस आपको कुछ स्पेशल ऑर्डर पे कुछ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये प्रॉपर्टी कहाँ से बुक करी थी वो मैं बताता हूँ। तो मैंने स्टे विस्ता से ये प्रॉपर्टी बुक करी थी। आप भी एक बारी वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टी का जो ओवरऑल रेटिंग है वो भी 4.7 4.8 कुछ रेटिंग आपको दिखेगा वहाँ पर। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटैलिटी की जहाँ तक बात है, तो जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मेरा प्रॉपर पूरा हर चीज़ का मेरा ध्यान रखा जा रहा है। अगर इन केस बच्चों को कुछ चाहिए या फैमिली में किसी की भी कोई डिमांड है ना, तो हर चीज़ पूरी की जा रही है। और जिनके थ्रू ये पूरी की जाती है, अब मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। जब भी आप यहाँ बुक करोगे ना, तो आपको जो यहाँ मिलेंगे वो मिलेंगे असलम भाई, आपको मिलेंगे यहाँ पर। कैसे हो असलम भाई? ठीक है सर, आप सुनाए। तो आप ना एक छोटा सा ये बताओ कि जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है ये कहाँ पड़ती है? अगर किसी को भी सर्च करना है, आना है यहाँ पर, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? नियर बाई द वेस्टर्न होटल, सोहना 5 स्टार होटल है, उसके जस्ट बगल में अपना ये विला है। C 73 विला नंबर है, मीका सासू का विला का नाम है अपना,
और यहाँ पे प्रॉपर सर्विस दी जाती है। आप विजिट किया, आपको कैसा लगा इधर? बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि आपको बताया गाइस कि अगर आप रेटिंग पे भी जाओगे ना, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो 4.7 4.8 रेटिंग चलता है। खुद यहाँ एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, बहुत हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो बहुत क्लीन प्रॉपर्टी है। और अगर असलम भाई एक बात बताओ, अगर कोई मेरे चैनल के थ्रू आता है तो उसको कोई फ़ायदा होगा? हाँ, उसके लिए हम आपके चैनल के थ्रू जो कोई आएगा उसके लिए हम अपना डिस्काउंट, आपके थ्रू जो आएगा उसको डिस्काउंट दिलाएंगे। चलो ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गया भाई का, ठीक है ना। तो जो भी अगर चैनल को देख कर या चैनल को सब्सक्राइब करके आता है तो आप भाई आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ज़रूर करवाएंगे। बाकी फूड क्वालिटी या कोई भी चीज़ हो तो आपको असलम भाई यहाँ पे आप 24/7 आप यहीं पर ही मिलोगे। हाँ। है ना, कोई भी चीज़ हो तो ठीक है गाइज। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट बॉक्स पे आप लिखो अपने क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई यू। सो गाइज ओवरऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर सकता था ना, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। कहाँ से आप बुक कर सकते हो, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ प्रॉपर्टी है, किस तरीके की है, सब शेयर कर चुका हूँ, सब दिखा चुका हूँ। बट फिर भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो जो मेरे से रह गया हो, तो आप मेरे से पता कर सकते हो। और हाईली रिकमेंड है, मतलब कि आप ये मान के चलो कि मैं बहुत जल्द इस प्रॉपर्टी पे वापस बुक करूँगा और मैं वापस आऊँगा थोड़ा वेदर चेंज होने के बाद, ठीक है। तो ठीक है गाइज़, मैंने आपके लिए ना एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है जहाँ पे आप बेस्ट फार्म हाउस, होटल्स और रिजॉर्ट्स देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। और इस तरीके के होटल्स, रिजॉर्ट, फार्म हाउस आपको मेरे चैनल पे दिखते रहेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो ना और आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका एक क्लिक ना बहुत मोटिवेट करता है इस तरीके के वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो चलो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को यहीं पर आप करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बहुत जल्दी। सो टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।